गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में हूँ। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 36 है जहाँ पर मैं अभी आया हूँ। और ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास इंसान रहता है। ये इंसान ख़ास क्यों है? महिला है, एक बुजुर्ग महिला है, 94 साल की उम्र है। लेकिन ये बहुत ख़ास महिला है, एक उदाहरण है, एक एग्ज़ाम्पल है बहुत से लोगों के लिए। और ये ख़ास क्यों है, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में इनसे मिलने के बाद कि आखिर मैं इनकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ इतनी, और क्यों इन्हें एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो ये इनका घर है। पहले तो आप दरवाज़ा देख लीजिए, कितना बढ़िया दरवाज़ा है। और ये जो बैठे हुए हैं, ये है माता हरभजन कौर। इन्हीं के बारे में आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि ये क्यों ख़ास हैं। आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनकी क्या कहानी है और किस तरह से ये इतना ख़ास हैं। आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं, उन्होंने भी ट्वीट की कर इनकी तारीफ़ की। तो उन्होंने तारीफ़ क्यों की थी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है वो ख़ास बेसन की बर्फ़ी जो माता हरभजन कौर बनाते हैं। मेरे सामने माता जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी जो ख़ास जो स्टोरी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि इनकी अब उम्र 94 साल है। और जब ये 90 साल के थे, तब इन्होंने सोचा कि मुझे काम करना चाहिए। कि सारी ज़िंदगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, घर संभाला, बच्चे संभाले, पढ़ाए, सब कुछ किया, लेकिन कभी अ, खुद काम करके कभी पैसे नहीं कमाए। तो एक मन में टीस थी कि ये काम मुझे करना है, कि अपना खुद का काम करके मुझे पैसे कमाने हैं। तो इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बोला 90 साल की उम्र में कि मुझे काम करना है। और तो उनकी बेटी ने बोला कि ठीक है, आप काम कीजिए, और क्या काम करना है वो भी आप बता दीजिए, क्या आप कर सकते हैं। तो क्योंकि घर में सारा उम्र काम ही किया था, घर के काम करने, सब कुछ खाना बनाना वो सब इनको आता ही था। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मुझे बेसन की बर्फ़ी बनानी आती है, और अच्छी जो बर्फ़ी होती है घर की, तो वो मुझे बनानी आती है, तो मैं वो बनाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने बर्फ़ी बनाने का काम शुरू किया। और ये आप देख सकते हैं, ये वो बर्फ़ी है जो उन्होंने पहली बार घर पे बनाई थी। और जब इन्होंने लोगों को टेस्ट करवाई, तो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इन्हें ऑर्डर देने शुरू कर दिया। और उसके बाद से इनका जो नाम है वो एक ब्रांड बन गया है। आप देख सकते हैं, ये डिब्बा है, इसके ऊपर इनकी फ़ोटो है। और ये जो बॉक्सेस हैं, ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं अमेज़ोन से। आ, माता हरभजन कौर आप सर्च करेंगे तो ये जो बॉक्सेस हैं ये मिल जाएंगे। ये बेसन की बर्फ़ी है। और ये जो ढक्कन है, इसके पीछे इनकी कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से इन्होंने शुरू किया ये काम, और किस तरह से काम फिर आगे बढ़ गया। और बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानी है, इंस्पिरेशन है ये सभी के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि उम्र हो गई है, कि अब हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, अब क्या करेंगे। तो ये हरभजन कौर हैं जिनकी उम्र अब 94 साल हो गई है। और ये जब 90 साल के थे, यानी 4 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था। और अगर कोई इंसान 90 साल की उम्र में काम शुरू कर सकता है, तो इससे ऊपर और उदाहरण क्या होगा कि लोग जो हैं वो जहाँ वो 30-40 साल की उम्र में होते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हम और कोई काम नहीं कर सकते, जो नौकरी कर रहे हैं बस वही करनी पड़ेगी, या हार मान के बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है माता। और इन्हीं से मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था, इनके घर पर, और मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ख़ास जो स्टोरी थी वो जो जो आपको बताना चाह रहा था कि जिस महिला घर आया हूँ वो क्यों ख़ास है, वो इसलिए ख़ास है कि उन्होंने जो काम किया है 90 साल की उम्र में, सोचा कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं अपने हाथ से। तो वो काम इन्होंने शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि आज इनका नाम ब्रांड बन चुका है। और ये जो है इनके प्रोडक्ट हैं, अब तो पंजीरी भी हैं और पिकल्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट हैं। आप अमेज़न पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इनसे मिलने के लिए यहाँ खास तौर पर पहुँचा था, और इन्हें मिलकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो ये बर्फ़ी है, मैं खाकर देख रहा हूँ।
इस जो बेसन की बर्फ़ी जिसके लिए माता हरभजन कौर मशहूर हो गए हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं कि जो ये बर्फ़ी है इन्होंने जो बनाई थी बर्फ़ी, और इनका जब नाम हुआ कि एक महिला 90 साल की उम्र में काम कर रही है और ये बर्फ़ी बना रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो मालिक हैं आनंद महिंद्रा, उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी ट्वीट किया और उस ट्वीट में माता हरभजन कौर की काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उनके उस ट्वीट के बाद जो है इनका नाम और जगहों पर फैल गया और जगहों से भी इन्हें ऑर्डर आने लगे। तो ये जो बर्फ़ी है मैंने खाकर देखी है, बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी है, एकदम बैलेंस्ड है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, मीठा बहुत बिल्कुल सही है, सब कुछ है और शुद्ध देसी घी से बनाई गई घर की बर्फ़ी है। तो ऐसी बर्फ़ियाँ आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ घर में ही मिल सकती हैं। और घर की बर्फ़ी अगर आपको बनी हुई मिल जाए तो कहने ही क्या। ऑफिस का काम निपटाने के बाद अब मैं घर आ गया हूँ, सारा काम हो गया है। और अब मेरा रूटीन है कि शाम को हमारी मीटिंग होती है जिसमें हम अगले दिन की खबरें डिस्कस करते हैं। और उस मीटिंग के शुरू होने से पहले मैं पार्क जाता हूँ। पार्क में मैंने एक पीपल का पेड़ लगाया है, छोटा सा पौधा है, उसको मुझे पानी देना होता है हर रोज़ शाम को। और ये बाल्टी है, इसको लेकर पानी देने जाऊंगा। मैंने यहाँ पर घर पे भी थोड़े पौधे लगाए हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इनको सुबह पानी दिया था तो इसलिए इनको अब पानी नहीं देना है। कुछ पौधे जो हैं वही भी ये कुछ खाली गमले हैं। यहाँ पर जो मौसमी पौधे थे वो सूख गए, अब उनकी जगह नए पौधे लगाने हैं। कुछ गमले खाली हैं, उन्हें भरा जाएगा। तो फ़िलहाल मैं पार्क जा रहा हूँ पानी देने के लिए। तो ये आ गई हमारी पार्क। और जो पौधा है वो मैंने वहाँ पर लगाया है, सामने जो सूखा पेड़ लगा हुआ है। तो ये पेड़ सूख गया था तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक नया पौधा होना चाहिए, तो मैंने उसके पास भी एक नया पौधा लगा दिया। यार हम इसके लिए पानी लेने चलते हैं। जो पानी है वो पार्क के दूसरी तरफ मिलता है, वहाँ पर एक टैप लगी है, वहाँ से हम पानी लाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये घास को पानी दिया जा रहा है कि पानी कहीं से लीक हो रहा है। ये टैप है, यहाँ पर हम पानी लेंगे यहाँ से। और वो सामने यहाँ पर एक फाउंटेन लगा है। ये काफ़ी बड़ी पार्क है और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर शाम को, सुबह भी सैर करने के लिए। चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और सुबह और शाम को काफ़ी भीड़ होती है। क्योंकि पार्क बड़ी है इसलिए ज़्यादा लोग होने पर भी पता नहीं चलता कि कितने लोग हैं। तो हम यहाँ से पानी भर लेते हैं इस टैप से। तो हमने पानी ले लिया है, अब हम चलते हैं पौधे की ओर और इसे पानी देते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा पीपल का पौधा। मैंने इसके चारों तरफ कुछ लकड़ियाँ लगाई हैं ताकि कोई कुत्ता बिल्ली यहाँ पे जो कोई आए तो कोई नुकसान ना पहुँचाए या छोटे बच्चे ना तोड़ें इसे। तो ये देखिए, ये जो पेड़ था, ये पेड़
अब सूख चुका है पूरी तरह से और गिर जाएगा, तो इसकी जगह पर नया पेड़ लगाना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने ये पीपल का पेड़ यहाँ पर लगा दिया है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अभी गर्मियों में कुछ दिन इसकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी, क्योंकि बाद में जब मानसून शुरू हो जाएगा तब इसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, और उसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो पानी देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बस ये जो गर्मियों का जो सीज़न है उस सीज़न में थोड़ी बहुत देखभाल इसी करनी पड़ेगी, और देखभाल भी क्या है, सिर्फ पानी देना है आके, तो बस इतने से ही ये पौधा चल पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते इसमें खाद डालूँगा ताकि ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तो मैं अभी पार्क में हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम भी शुरू हो चुका है और मैं अभी अपनी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। पौधे को पानी दे दिया है, मैं पार्क में बैठकर ही मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। और आज का सारा काम भी ख़त्म हो गया है, पौधे को पानी भी दे दिया है, तो हम आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं।